ड्रामा के स्टार्ट में दिखाया जाता है मोना एक पार्टी में आया है और उसकी फ्रेंड बोल रही है, तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड तो आज एब्रोड से वापस आने वाला है, तुम्हें उसको रिसीव करने जाना चाहिए। कहीं तुम्हारा इस पार्टी में कोई लवर तो नहीं है जिसके कारण तुम अपने हस्बैंड को रिसीव नहीं करने जा रही हो? फिर मोना बोलती है, हाँ है, इस शहर में अगर कोई अमीर है तो सिर्फ वही है। फिर हमें जैन को दिखाया जाता है जो पूल में है। फिर मोना अपनी फ्रेंड को बोल रही है, अब मेरा बदला लेने का वक्त आ गया है। ये बोल के जब वो मोना वहाँ से जा रही थी, फिर एक लड़का उसके पास आता है और मोना के साथ बातें करने लगता है। फिर ये देख के जैन उस लड़के को पूल में धक्का दे देती है। फिर जैन अपना कोट मोना को पहना कर बोलती है, तो मुझसे क्या बातें करना चाहती थी, मैं तो हुई तुम्हारा, मेरे अलावा तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है। फिर ये बोल के वो लोग पार्टी से निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में उन दोनों को कार में दिखाया जाता है। फिर जैन बोलता है मोना को, मैं अपनी चीज़ों पर निशान लगाना चाहती हूँ ताकि लोगों को भी पता चले जैन का चीज़ है वो। फिर इसी बीच मोना बोलती है, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर जैन मोना को एक ज़मीन का कागज़ देती है और बोलती है, तुम ये इसके बारे में बात कर रहे थे ना, लो ये मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है। फिर ये देख के मोना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जैन को बोलती है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? फिर जैन बोलता है मोना को, तुम अपने उस बूढ़े पति को छोड़ क्यों नहीं देती, उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ। फिर ये बात मोना को पसंद नहीं आता और जैन को बोलती है, हम दोनों जो चाह रही है वो तो हमें मिल ही रहा है, फिर इन सब का क्या ज़रूरत है। फिर कार से बाहर निकल के जैन को बोलती है, डिवोर्स के बाद कभी दोबारा मेरे सामने मत करना। फिर ये बोल के मोना वहाँ से चली जाती है। मोना की ये बात सुन के जैन गुस्से में आ जाता है और जैन बोलता है, मैं अपना खानदान का एक लौता हूँ और तुम मुझे इस तरह यूज़ नहीं कर सकती। अब मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ ताकि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए चुनो। फिर मोना घर आती है और उसका पति उसको बोलता है, तुम कहाँ से आ रही हो? फिर मोना बोलती है, मैं तुम्हें रिसीव करने आने वाली थी एयरपोर्ट में, बट तुम्हारा फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन मुझसे मिक्सड अप हो गया था। फिर उसका पति बोलने लगता है, मैं तो कल रात ही आ गई थी, सारी रात तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। फिर मोना बोलती है, तुम्हारा हुलिया देख के मुझे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हो रहा है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर एक लड़की शावर लेके बाहर आती है, उसका नाम शिव है, वो मोना की हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है। फिर शिव मोना को देख के बोलती है, तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना, मैं तो बस मिस्टर हार्डसन की हेल्प कर रही थी उनके काम में। इसी बीच मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे, इसलिए मैंने शावर लेके तुम्हारे कपड़े पहन लिया। फिर मोना बोलती है, तुम मेरे कपड़े किस हिसाब से पहनी हो, मेरे कपड़े तुम वापस करो। फिर मिस्टर हार्टसन मोना को बोलता है, क्या हो गया है तुमको, मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद के दे दूंगी, ये तो पुराना ही है ना, तुम तो एक बार उसे पहन चुकी हो। फिर मोना गुस्से में आकर शिव के कपड़े खोलने लगते हैं क्योंकि वो कपड़े उसके थे। फिर इसी बीच मोना का हस्बैंड मिस्टर हैंडसॉन मोना के ऊपर एक तमाचा मार देती है। फिर मोना बोलती है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, तुम अब मुझे मारोगे, अब तुम्हें मैं बताती हूँ। फिर मोना उन दोनों के पीछे भागने लगती है एक छुरी लेकर और बोलती है, मैं तुम दोनों को आज मार ही डालूंगी, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है, तुम लोग मुझे मारोगे और मेरी इंसल्ट करोगे। फिर मोना बोलती है, तुम्हारा बिजनेस जो सक्सेस हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, अब तुम मेरे साथ ऐसे नखरे दिखा रही हो, मैं तुम्हें और इस मिस्ट्रेस को छोड़ने नहीं वाली हूँ। फिर ये सब बोल के उन दोनों को घर से भगा देती है। फिर घर की मेड आके बोलती है, आपकी हस्बैंड आपको 3 साल से चीट कर रही है, आप ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हो, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती। फिर ये बात सुन के मोना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर अपने रूम में जाके सोचती है और बोलती है, मैं ऐसे कैसे उसको छोड़ दूँगी, मेरे बच्चे का और मेरे बाप का कातिल वो है, उसको मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगी, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट सीन एक क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे जैन और मोना है। फिर जैन मोना को बोल रही है, क्या हुआ है तुम्हें, आज तुम थोड़ी सी अलग लग रही हो। फिर मोना बोलती है, कल जो मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया है वो मुझे बाद में बुरा लगा है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसी बीच मोना का हस्बैंड मिस्टर हार्टसन आता है, बट गार्ड लोग उनको अंदर जाने नहीं देते। फिर मिस्टर हार्टसन उन गार्ड लोगों को बोलते हैं, मिस्टर जैन ने मुझे खुद बुलाया है एक मीटिंग के लिए, आप लोग क्यों मुझे जाने नहीं दे रही हो। फिर मोना जैन को बोलती है, मेरे हस्बैंड जो तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करने आए हैं वो प्रोजेक्ट तुम मुझे दे दोगी। फिर जैन यहाँ पे बहुत ही चालाकी से मोना को बोलती है, तुम्हारी बातें मैं सुनूंगी और वो प्रोजेक्ट मैं तुम्हें ही दे दूंगी।
बट यहाँ पे तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वो भी एक फाइल मोना को देती है और बोलता है इस पे साइन करो। फिर मोना उस फाइल को खोल के देखती है, उस पे क्या लिखा है। उस पे लिखा है कि मोना 6 मंथ के अंदर उसके हस्बैंड को डिवोर्स देने वाली है। मोना को जो कुछ भी चाहिए उन सबको पाने के लिए जैन उसका मदद करेगा, बट जैन की कोई भी बातें मोना डिनाई नहीं कर सकता। फिर ये सब पढ़ के मोना एग्री हो जाती है और साइन कर देती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट किसी भी हालत में उसकी खुद की कंपनी के लिए चाहिए थी। फिर नेक्स्ट सीन उसको हस्बैंड को दिखाया जाता है। उसके हस्बैंड तो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था और गार्ड्स लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं उसको। फिर जैन को बहुत ही सारी गालियाँ दे के गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। फिर एक आदमी मिस्टर हैंडसॉन को बोलती है, आप क्या ढूंढ रही है आपकी बीवी को? आपकी बीवी एक रेड गाउन पहन के यहाँ पे आई थी। फिर ये बात सुन के मिस्टर हैंडसॉन का तो दिमाग ही घूम जाता है और वो पूछती है, मेरी बीवी यहाँ पे आई है, क्या आपको श्योर पता है? फिर मिस्टर हार्टसन बोलती है, अब वो कहाँ पे है? फिर वो लोग बोलती है, नहीं मुझे अब नहीं पता वो कहाँ पे है। फिर ये बात सुन के मिस्टर हार्टसन मोना को गुस्से में खोजने लगता है, हर एक रूम में जाके जाके। सब रूम खोजने के बाद मिस्टर जैन का रूम आता है, जिस रूम में जैन के साथ उसका मीटिंग था। गार्ड लोग उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर वो देखती है मिस्टर जैन किसी एक लड़की के साथ है जो रेड गाउन में है। फिर गार्ड्स लोगों को बोलते हैं, मेरी बीवी अंदर है, मुझे जाने दो। फिर मिस्टर हार्टसॉन गार्ड्स लोगों को धक्का देकर अंदर घुस जाती है। फिर मिस्टर हार्टसॉन उसको मोना समझ के किसी और को पकड़ लेती है और देखती है वो वहाँ पे नहीं है मोना। फिर हमें दिखाया जाता है सोफे के पीछे मोना छुपी हुई है। फिर ये सब करके जैन मन ही मन बोलता है, ये इसके कारण मेरी सारी इज्जत उड़ी गई है। फिर यहाँ पे मिस्टर जैन नाटक करने लगता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस रूम में कैसे आ गए हो? फिर मिस्टर हार्टसॉन जैन से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, मुझे लगा इस रूम में मेरी बीवी है, इसलिए मैं ज़बरदस्ती इस रूम में घुस गई हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। फिर जैन यहाँ से चला जाता है और मिस्टर हार्टसॉन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मार खाता है। फिर नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर हार्टसॉन मार मुर खा के घर आती है और मोना सोफे में ही बैठी हुई थी और उसकी एक तस्वीर खींच लेती है। फिर ये सब देख के मिस्टर हार्टसॉन मोना का गला पकड़ लेती है और इसी बीच मोना मिस्टर हार्टसॉन को एक तमाचा मार देती है और बोलती है, मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की कोशिश भी दोबारा मत करना। फिर मिस्टर हार्टसॉन मोना से पूछती है, तुम रात को कहाँ गई थी? फिर मोना एक्टिंग करने लगती है और बोलती है, मैं कहाँ गई थी, मैं तो घर पे ही थी। फिर ये सवाल के आंसर दे के वो भी उसके हस्बैंड को अच्छे से कुटाई करता है। फिर ये उसका हस्बैंड बोलने लगता है, ये सब करने की वजह से मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। फिर मोना बोलती है, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको छोड़ेगा और नहीं। फिर मोना का एक कॉल आता है और मोना वो कॉल अटेंड करती है। फ़ोन रखने के बाद मोना सोचती है, हस्बैंड तुमने मेरे बाप को मार डाला, मेरे होने वाले बच्चे को भी मार डाला तुम्हारी उस मिस्ट्रेस की वजह से। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने नहीं वाला हूँ, हर एक चीज़ का मैं बदला लूँगी। फिर नेक्स्ट सीन एक पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे मोना आती है और उस पार्टी में उसका हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस भी आती है। फिर मोना उन दोनों को धक्का देकर आगे निकल जाती है और उसका हस्बैंड ये देख के बोलते हैं, तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो? एक हाउसवाइफ को ऐसी पार्टी में नहीं आना चाहिए। फिर ये बात सुन के मोना उसके हस्बैंड को एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, तुम्हारी परमिशन नहीं लूंगी क्या मैं? मेरी मर्जी, मैं जा भी जाऊँ। फिर ये सब सुन के उसका हस्बैंड उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर मोना बहुत ही चालाकी से गार्ड्स लोगों को बुलाकर उसके हस्बैंड को यहाँ से ले जाने बोलती है। फिर गार्ड्स लोग उसके हस्बैंड को यहाँ से पकड़ के ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है इस पार्टी में जैन भी आया है, क्योंकि इसकी फैमिली ने ये पार्टी रखी है। फिर वो दोनों इस पार्टी में इंटर करती है। फिर पार्टी में इंटर करने के बाद शाव देखती है मोना और जैन बहुत ही ज़्यादा करीब है। फिर मोना जैन को बोल रही है, मुझसे दूर रहो, मैं यहाँ पे एक काम से आई हूँ। फिर जैन बोलता है, तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या काम है, मैं उस काम में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। फिर मोना बोलती है, तुमने मुझे बोला था ना, अगर मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया फिर तुम मुझसे शादी करोगे। फिर जैन बोलता है, हाँ। फिर मोना बोलती है, इस काम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, इसलिए तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। फिर जैन मोना को करीब लेके बोलती है, तुम बस तुम्हारे हस्बैंड से दूर रहो, जल्दी से तुम डिवोर्स ले लो ताकि मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकूं। फिर ये बात सुन के मोना मुस्कुराती है। फिर ये बोल के मोना वहाँ से चली जाती है। फिर वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। फिर मोना देखती है वॉशरूम में जाके
उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लगी पड़ी है। ये देख के मोना बहुत ही खुश हो जाती है और जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर वो इंसान हार्टसॉन की गर्लफ्रेंड को बेहोश करके बाहर लेके जा रही है और जाते हुए मोना को बोल रही है, मैं लकीली आपकी साइड हूँ। इसने मुझे हमेशा बोला है आपको सबक सिखाने के लिए, वो सबक मैं इसको सिखा के आती हूँ। फिर मोना पार्टी में वापस आ जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। फिर जैन के डैड और उसके बचपन के दोस्त मिस्टर ली, मेरा बेटा जैन और उसकी बेटी ली एक दूसरे के साथ शादी करने वाला है। ये बात सुन के मिस्टर ली की बेटी जैमी जैन को बहुत ही जोर से पकड़ लेती है और बोलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बात से, हम दोनों शादी करने वाले हैं। उसकी डैड की ये बात सुन के जैन तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और ये बात सुन के मोना भी अपसेट हो जाता है और बोलता है इतना बड़ा धोखा, और बोलती है ये लड़का शादी कर रहा है और मुझे बोल रहा है डिवोर्स के बारे में, ये मुझे क्या मिस्ट्रेस रखना चाहती थे क्या। फिर मोना गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे जैन भी जाने लगता है मोना को समझाने के लिए, क्योंकि मोना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई है। मोना जब सामने जाती है तब मीडिया उसको पूछती है कि आपको पता है आपकी हस्बैंड आपके ऊपर चीटिंग कर रही है। फिर मोना अपना नाटक चालू करता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, आप लोग ये सब क्या बोल रही हो। फिर मीडिया वाले बोलते हैं, दिन दहाड़े आपके पति आपके साथ चीटिंग कर रही है और आपका पता ही नहीं है क्या। फिर मीडिया वाले बोलते हैं, उस कमरे में आपके पति किसी और के साथ है, आप जाके खुद ही देख लीजिए। फिर मोना भाग के जाती है उस कमरे में मीडिया के साथ। फिर दिखा जाता है कमरे में हार्टसॉन और उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके साथ एक और लड़का है। असल में ये सारा प्लान उस लड़के ने किया है। फिर मोना एक थप्पड़ मारती है उसके पति हार्टसॉन को और जगाती है और बोलती है मीडिया के सामने नाटक करके, और बोलता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने तुमसे इतना प्यार किया है। फिर हार्टसॉन बोलने लगता है, नहीं इन सब ने मिलकर मुझे फंसाया है। फिर इसी बीच में मोना वहाँ से चली जाती है और बोलती है, जाते जाते मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो तुम्हें छोड़ के अब जा रही हूँ। फिर बाहर जाके मोना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उसके हस्बैंड हार्टसॉन की ऐसी हालत देखकर, वो भी मीडिया के सामने। फिर इसी बीच जैन आता है, मोना को पकड़ के बोलती है, तुम मेरी बात सुनो। मोना उसकी बातें नहीं सुनना चाहती और उसके मुंह पर एक तमाचा मार देती है। फिर बोलती है जैन को, मैं अपने पति के साथ लीगली मैरिड हूँ। फिर जैन भी गुस्से में बोलते हैं, तुमने तो मुझे कहा है तुम मैं अपने पति को डिवोर्स दे दोगी। फिर जैन मोना को पकड़ के बोलता है, मुझे कोई डर नहीं है दुनिया के सामने ये बोलने में कि मैं तुम्हारा लवर हो और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर इसी बीच हार्टसॉन और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाता है मोना को पकड़ने के लिए। फिर वो दोनों भाग के पार्टी में आ जाता है। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जैन उसके डैड को बोल रही है, मैं जेमी से शादी नहीं कर सकती, आपको ये मैरिज कैंसिल करनी पड़ेगी। फिर मोना उसकी फ्रेंड को बोल रही है कि मैं घर जा रही हूँ, तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेना। फिर पार्टी में मोना का पति और उसकी गर्लफ्रेंड आके बोलता है, मुझे पता है जैन क्यों जेमी से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि इसकी वजह से इसने उसको सीड्यूस किया है। फिर पार्टी में सारे लोग बोलने लगते हैं, ये तो शादीशुदा है, फिर जैन को कैसे सीड्यूस कर सकता है। ये सब बातें सुनकर मोना बोलने लगती है, तुम दोनों तो चुप ही रहो, तुम दोनों मिलकर मेरे साथ धोखा किया है और तुम तो मेरे पति हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने मुझे ऐसे कैसे धोखा दे दिया इस लड़की के साथ मिलकर, और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है मैं जैन को सीड्यूस कर रही हूँ। पूरा मीडिया को ये बात पता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है। फिर पार्टी में सारे लोग उन लोगों का वीडियो बना रहे थे और ये सब देख के जैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जैन के डैड गुस्से में आ जाता है और बोलता है, इन दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दो, ये सब कैसा तमाशा चल रहा है मेरे पार्टी में। फिर जैमी का डैड मिस्टर ली मोना को देख के बोल रही है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं, तुम मुझे बहुत ही जाना पहचाना लग रही हो। फिर जैमी उसके डैड के ऊपर नाराज होकर बोलती है, डैड आप ये सब क्या बातें कर रही हो। फिर पार्टी से मोना भी चली जाती है। फिर जैमी जैन से पूछती है, क्या इस लड़की की वजह से तुम हमारी शादी कैंसिल कर रही हो। फिर जैन मुंह पे बना कर देती है और बोलती है, नहीं मैं इसे जानता भी नहीं हूँ और ये लड़की वो नहीं है। यहाँ पे जैन झूठ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है, मोना यहाँ पे ज्ञानपा से मिलने आती है, खुद को आईने में देख के बोलती है, थोड़ा बहुत नाटक यहाँ पे करना ज़रूरी है। फिर मोना अंदर जाती है ज्ञानपा से मिलने और ज्ञानपा से मिल के ही वो ज्ञानपा को पटाने लगती है, क्योंकि उसकी और उसकी हस्बैंड की डिवोर्स के लिए ज्ञानपा मान जाए। फिर मोना बोलती है ज्ञानपा को, मैं ऐसे नहीं रह सकती इस धोखेबाज के साथ, इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा धोखा दिया है। फिर ज्ञानपा मोना को समझाने लगता है और बोलता है, मुझे पता है मेरा पोता बहुत ही ज़्यादा बुरा है,
इसलिए मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, उससे भी ज़्यादा। और डिवोर्स के लिए ज्ञानपा मना कर देती है। मैं तुम्हारे ऊपर ही ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ और चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं अपनी कंपनी का 50% शेयर तुम्हें दे रही हूँ। ये बात सुन के मोना भी अंदर से खुश हो जाती है। फिर ज्ञानपा बोलती है मैं ये सब तुम्हें दे रही हूँ, दोबारा तुम डिवोर्स के बारे में बात मत करना। फिर 50% शेयर लेके मोना जब निकलने लगती है, फिर जैन मोना को कॉल करता है और बोलता है तुमने अभी तक तुम्हारे हस्बैंड से डिवोर्स लिया कि नहीं। फिर मोना जैन को सुना देती है और बोलते है तुम एक झूठे हो, तुम तो दूसरी लड़की के साथ एंगेजमेंट कर रही हो ना, फिर मैं क्यों डिवोर्स लूँगी। ये बात बोल के फ़ोन रख देती है। फिर नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर हार्टसॉन और उसकी गर्लफ्रेंड ऑफिस में आती है और स्टाफ को बोलने लगती है तुम लोग अपना अपना काम क्यों नहीं कर रही हो। फिर स्टाफ बोलने लगता है हम तुम्हारी बातें क्यों सुने, अब तुम हमारा सीईओ नहीं हो। फिर इसी बीच मोना आती है और सबको बोलने लगती है मैं इस कंपनी की नई मालकिन हूँ। फिर ये सब बातें सुन के उसके हस्बैंड का तो दिमाग ही घूम जाता है और बोलता है मोना को तुम पागल हो गई हो क्या। फिर मोना का हस्बैंड बोलने लगता है मोना को मैंने तो तुम्हें डिवोर्स पेपर भेजी है, क्या तुमने उसे नहीं देखा है क्या। फिर मोना बोलती है ग्रैंडपा हमारे डिवोर्स के लिए नहीं माने हैं, तो हम डिवोर्स कैसे ले सकते हैं, ऊपर से ग्रैंडपा ने मेरे नाम सारे शेयर ट्रांसफर कर दिया है। फिर ऊपर से ये सब बातें सुनकर मिस्टर हार्टसॉन को बोलती है मैं ग्रैंडपा से बातें करके आती हूँ, तुम रुको यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है मोना ही ग्रैंडपा को कॉल करती है और बोलती है आपका पोता हार्टसॉन मुझे कंपनी नहीं संभालने दे रही है, आपने जो मुझे इतने ट्रस्ट के साथ ये सब दिया है, मैं अब इन सबको कैसे संभालूंगी। फिर लाउड स्पीकर में हार्टसॉन के साथ ग्रैंडपा बातें करता है और बोलता है आज से ये कंपनी मोना संभालेगी। बातें सुनकर हार्टसॉन का तो दिमाग ही घूम जाता है। फिर मोना सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर हार्टसॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को कंपनी से बाहर फिकवा देती है। फिर नेक्स्ट सीन केबिन का दिखा जाता है, जहाँ पे जैन मोना को समझा रहा था और बोल रहा था मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूंगी, मैं अगर शादी करूंगी फिर तुमसे ही करूंगी और किसी से नहीं, मेरे साथ जैमी का ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। फिर जैन की सारी बातें मोना समझती है। इसी बीच मोना का एक फ्रेंड का कॉल आ जाता है और बोलता है तुम फोन ऑन करके देखो क्या चल रहा है बाहर। फिर मोना फोन ऑन करके देखती है, उसके पति की गर्लफ्रेंड लाइव आकर मोना के ऊपर अनप शनप बातें कर रही है। ये देख के मोना बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और जैन मोना को बोलती है तुम टेंशन मत करो, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगी। ड्रामा का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, दूसरा पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी।